किन 3 औरतों को भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जय भोलेनाथ। मित्रों, आप सभी का आज की महान कथा में स्वागत है। आज की कथा के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि वह ऐसा करती हैं तो उन्हें घोर पाप लगता है और उनके घर का विनाश हो जाता है। उन्हें भगवान शिव जी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय माताओं बहनों, आज की कथा के माध्यम से आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसे जानने के लिए जीव असंख्य जन्मों तक इस संसार सागर में भटकता रहता है। किंतु आज वही अमृततुल्य ज्ञान सहज और सरल भाषा में एक मंगलमय कथा के माध्यम से आप सबके समक्ष सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुने। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती व्याकुल मन से आती हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करके कोमल स्वर में बोली, हे नाथ, हे त्रिलोकेश्वर, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसे मैं आपके श्रीमुख से सुनकर समाधान प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मेरी शंका का निवारण कर मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी अपनी शांत मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखकर बोले, हे देवी, निसंकोच होकर कहिए, आप किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हैं। मित्रों, भगवान शिव जी के कहने पर माता पार्वती ने अपना प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्रियां शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती हैं और कौन सी स्त्रियां शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए और मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। आदिशक्ति माता पार्वती के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव जी ने माता पार्वती की ओर करुणा और सौम्यता से देखते हुए मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग की उपासना अत्यंत फलदायी है, परंतु इसे अर्पित किए जाने वाले जल के भी कुछ विशिष्ट नियम और मर्यादाएं होती हैं। जब कोई भक्त उन नियमों का पालन करता है तभी वह मेरी पूर्ण कृपा का पात्र बनता है, किंतु जब वह इन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ता है। हे देवी, आज मैं उन 3 प्रकार की स्त्रियों के विषय में आपको बताने जा रहा हूं जिन्हें शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा की गई यह पूजा शुभ फल नहीं देती, अपितु उन्हें महापाप का भागी बना देती है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, वह मेरा साक्षात स्वरूप है जो स्त्री पुरुष नित्य श्रद्धा से उसकी सेवा करता है। उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूं। आपने स्वयं देखा था कि कैसे केवल 12 वर्ष की आयु में मार्कंडेय ने मेरे शिवलिंग की उपासना कर यमराज को पराजित कर दिया था। किंतु हे पार्वती, इन 3 स्त्रियों के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। उन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करने से पुण्य नहीं मिलता, अपितु उन्हें दोष का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। यह कथा केवल एक आख्यान नहीं है, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है उस भक्ति का जिसमें श्रद्धा, नियम और संयम तीनों का समावेश है। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे क्लेश, शोक और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। यह कथा ऐसा अमृत है जिसे पान करने वाला आत्मा के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव जी की अमृत समान बातों को सुनकर माता पार्वती ने भाव विभोर होकर श्रद्धा और उत्सुकता से कहा, हे नाथ, आपके श्रीमुख से इस पवित्र कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपया मुझे वह कथा विस्तार से सुनाइए। मैं इसे ध्यानपूर्वक अवश्य श्रवण करूंगी। भगवान शिव जी ने पार्वती की ओर स्नेह से देखा और कहा, तो सुनो देवी, मैं आपको मेरे भक्त सत्यव्रत के और उसकी पत्नी की वह अनुपम कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे समस्त स्त्रियां प्रेरणा लेकर उचित मर्यादा और श्रद्धा के साथ मेरी उपासना कर सकें। मित्रों, भगवान शिव जी कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त प्रदेश के चंद्रपुर नगर में एक अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम सत्यव्रत था। वह वेद शास्त्रों का गंभीर ज्ञाता था। उसकी वाणी में माधुर्य था और मन में दृढ़ संयम। सत्यव्रत न केवल 4 वेदों का विद्वान था,
अपितु उसे पुराण स्मृति और नीतिशास्त्र में भी पारंगत हासिल थी। उसका जीवन पूर्ण रूप से तप त्याग और धर्म से ओतप्रोत था। चंद्रपुर नगर से कुछ योजन की दूरी पर पालमपुर नाम का एक नगर था। वहां वेद प्रकाश नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वेद प्रकाश अत्यंत शांत, संयमी और धार्मिक पुरुष थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम शुभांगी था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सद्गुणों से युक्त कन्या थी। शुभांगी के जन्म के साथ ही उस परिवार में जैसे सौभाग्य का उदय हुआ था। वेद प्रकाश और उसकी पत्नी गीता ने शुभांगी का पालन पोषण अत्यंत लाड़ प्यार, संस्कार और मर्यादा के साथ किया। शुभांगी भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करती, उसके बाद निकटवर्ती मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करती। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती थी। वह दीर्घकाल से 16 सोमवार व्रत का विधिपूर्वक पालन कर रही थी। वह हमेशा शिवलिंग के सामने खड़ी होकर एकाग्रचित होकर प्रभु से सद्गुणी, धर्मनिष्ठ और वेदज्ञ वर की प्राप्ति की प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। शुभांगी अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके सौंदर्य और उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन ब्राह्मण वेद प्रकाश अपनी पत्नी गीता से बोले, हे प्रिये, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए एक उपयुक्त वर की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। अपने पति की बात सुनकर गीता ने कहा, स्वामी, आप उचित कह रहे हैं। समय पर पुत्री का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दृष्टि में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम सत्यव्रत, वह चंद्रपुर नगर का निवासी है। वह वेदों और उपनिषदों का गहरा झाता है और अत्यंत शालीन भी है। मेरी धारणा है कि यदि हमारी पुत्री शुभांगी का विवाह उस तपस्वी सत्यव्रत से हो जाए तो यह उसके जीवन का परम सौभाग्य होगा। वह निश्चय ही धर्मपत्नी के रूप में सुखी और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करेगी। वेद प्रकाश ने अपनी पत्नी की बात को गंभीरता से सुना और बोला, यदि ऐसा है तो हमें शीघ्र ही सत्यव्रत के परिवार से मिलना चाहिए और उनके सामने इस प्रस्ताव को रखना चाहिए। मित्रों, अगले दिन सुबह होते ही वेद प्रकाश अपने कुछ विश्वस्त जनों को साथ लेकर चंद्रपुर नगर पहुंचे। वहां उन्होंने सत्यव्रत के पिता से भेंट की और मधुर शब्दों में शुभ प्रस्ताव रखा। सत्यव्रत के पिता ने यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्नता प्रकट की और वेद प्रकाश से बोले, हे विप्रवर, आप जैसे ज्ञानी और धर्मपरायण ब्राह्मण का प्रस्ताव हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा पुत्र भी विवाह योग्य है। यदि दोनों कुल और गुण अनुकूल हों तो यह संबंध निश्चित ही मंगलमय सिद्ध होगा। कुछ दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में शुभांगी और सत्यव्रत का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत शुभांगी अपने ससुराल में धर्म, सेवा और भक्ति से सभी का हृदय जीत लेती है। वह नित्य शिव पूजन करती और अपने पति सत्यव्रत की सेवा में रत रहती थी। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो स्त्रियां श्रद्धा, सच्ची भक्ति और मर्यादा के मार्ग पर चलती हैं, वे न केवल अपने कुटुंब को उन्नति की ओर ले जाती हैं बल्कि स्वयं को भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। शुभांगी जैसी नारियां समाज के लिए आदर्श होती हैं। शुभांगी के ससुराल वाले उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं और उसे बहुत प्यार करते थे। शुभांगी नित्य ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान करती और स्नान करके वह पूजा पाठ करती। उसके बाद पूरे विधि विधान से नित्य शिवलिंग को जल देती थी और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती। उसके बाद वह भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती। फिर वह अपने घर वालों को भोजन कराकर खुद भोजन करती थी। रात को वह सोने से पहले अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। शुभांगी के अंदर एक चरित्रवान और पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। शुभांगी ने कभी भी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। शुभांगी के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। मां लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे शुभांगी के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी कहते हैं,
हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी, उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। शुभांगी के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए, किंतु एक दिन शुभांगी की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उससे रूष्ट हो गई और उसके घर को त्याग दिया। इतना कहकर भगवान शिवजी मौन हो गए। तभी माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे नाथ, आप मौन क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाइए। आखिर शुभांगी ने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसके कारण देवी लक्ष्मी उससे रूष्ट हो गई और उसके घर को त्याग दिया? तब भगवान शिवजी कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन शुभांगी का पति सत्यव्रत अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात शुभांगी के पास आया और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे शुभांगी का शरीर अपवित्र हो गया। शुभांगी भी अपने मन को वश में न कर सकी और अपने पति के साथ संबंध बना लिया। वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही पवित्र शिवलिंग को स्पर्श कर लिया और उस पर जल चढ़ा दिया, जिसके कारण उसके शरीर में महादोष ने प्रवेश कर लिया। शुभांगी के इस अपवित्र अवस्था को देखकर भगवान शिवजी अपने ही भक्त से रूष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से शुभांगी के शरीर में निवास कर रहे उस महादोष ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया तथा उसने अपने सभी सोमवार के व्रत का पुण्य नष्ट कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामत होकर शुभांगी के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सत्यव्रत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और शुभांगी के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ गलत संबंध स्थापित किया, जिससे शुभांगी के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री को माहवारी होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि जब इंद्रदेव को एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष ने श्राप दिया था तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि, पृथ्वी और स्त्री को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है, उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप सत्यव्रत के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और धीरे धीरे उसके पति की हालत गंभीर होने लगी। एक दिन वह जमीन पर एकाएक गिर पड़ा। वह इतना कमजोर हो चुका था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका सारा शरीर जलने लगा। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हे भगवान, मुझसे ये क्या अपराध हो गया? अनजाने में मुझसे भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो और मुझे इस पाप से मुक्ति दो। मित्रों, अपने पति की ऐसी दयनीय हालत देखकर शुभांगी बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे क्षमा करो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने काम के वश में वशीभूत होकर यह अक्षम्य अपराध कर डाला। मित्रों, शुभांगी की सास ने जब अपने बेटे को इस तरह तड़पते देखा तो वह क्रोधित हो गई और उसने शुभांगी से कहा, अरे पापिन स्त्री, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। तूने अपने ही पति के धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। अपनी सास की ऐसी बातों को सुनकर शुभांगी ने रोते हुए कहा, हे सासू मां, मुझे माफ कर दो। अज्ञानवश मुझसे ऐसा पाप हो गया है। यदि आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। शुभांगी की बात सुनकर उसकी सास क्रोधित होकर बोली, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। इतना कहकर शुभांगी की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर शुभांगी स्वयं को कोसते हुए उदास मन से घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह बस चलते ही जा रही थी। चलते चलते शुभांगी एक घने
और रहस्यमय जंगल में जा पहुंची। दिन ढलने को था, चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। वह सारा दिन चलने के कारण बहुत थक चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। यही सोचते हुए वह जंगल के बीचों बीच चली जा रही थी। तभी अचानक से उसे वृक्षों की ओट में छिपा हुआ एक एकांत और शांत आश्रम दिखाई दिया। वह अपने कदमों को आश्रम की ओर मोड़ देती है। वह आश्रम परिसर में जाकर आवाज देती है, किंतु अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। आश्रम खाली पड़ा था। उसमें कोई दीपक भी नहीं जल रहा था। केवल एक आसन बिछा हुआ था, जिसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई योगी उस आसन पर ध्यानस्थ होता है। शुभांगी दुखी मन से आश्रम के पास बैठ गई। उसे अपने जीवन के सारे घटनाक्रम याद आने लगे। अपमान, तिरस्कार और वह क्षण जिसने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। इसी बीच शुभांगी को दूर से एक आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध सन्यासी, जिनके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, लंबी जटा और हाथ में एक कमंडल था, मुखमंडल पर सूर्य के समान दिव्य तेज था, आंखों में करुणा की झलक थी। जब उन्होंने अपने आश्रम के द्वार पर एक युवती को विलाप करते देखा तो क्षण भर के लिए ठिठक गए। फिर वे धीमे कदमों से शुभांगी के पास आए और कोमल स्वर में बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो? इस घने जंगल में, इस एकांत आश्रम में तुम्हारा क्या कार्य है? तुम्हारे नेत्रों में जो दुख की धारा है वह किस पीड़ा का प्रतीक है? शुभांगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मेरा नाम शुभांगी है। मेरे द्वारा अनजाने में एक गौड़ पाप हो गया था। उसी का मैं दंड भोग रही हूं और अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, यह क्या कह रही हो? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है? कृपया मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सन्यासी महात्मा के पूछने पर शुभांगी ने धीमे स्वर में कहा, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया है। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। शुभांगी की बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका तुम प्रायश्चित करो। तुम्हें अवश्य ही उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस आश्रम में बैठकर भगवान शिवजी की पूजा करो और प्रतिदिन शिवलिंग को जल दो। ऐसा करने से भगवान शिवजी और माता पार्वती जी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे पति को जल्दी ही ठीक कर देंगे और तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, साधु महात्मा के कहने पर शुभांगी वहीं पर उस आश्रम में रहकर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिवजी की नित्य पूजा करने लगती है और रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, बेलपत्र अर्पित करती है। वह अपने पति की मंगल कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान शिवजी शुभांगी की दृढ़ निष्ठा और पूजा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन शुभांगी को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान भोलेनाथ को साक्षात अपने सामने देखकर शुभांगी को मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बारंबार भगवान शिवजी को प्रणाम करती है। तब भगवान शिवजी शुभांगी से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। भगवान शिवजी की यह बात सुनकर शुभांगी हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। मित्रों, भगवान शिवजी शुभांगी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, हे पुत्री, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक महापाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महादोष ने प्रवेश कर लिया। एक दिन तुमने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श कर लिया था और उस पर जल चढ़ाया। हे, तुम यह भूल गई थी कि जब पति पत्नी रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है
और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग मेरा ही दूसरा अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया था, और फिर महादोष ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महादोष के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया, और मासिक धर्म के दौरान संबंध स्थापित करने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया। फिर शुभांगी कहती है, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह घोर पाप हो गया था, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर और 16 सोमवार व्रत का पालन करके पूरा कर लिया है, इसीलिए अब तुम इस पाप से मुक्त हो। फिर शुभांगी कहती है, हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं देना चाहिए और शिवलिंग को जल देने के क्या नियम हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, आज मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, इसमें स्वयं मैं निवास करता हूं, इसलिए यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री माहवारी में हो, उस स्त्री को शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। इसलिए ऐसे में स्त्री को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद बिना पवित्र हुए शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करने पर महापाप लगता है। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्री और कुंवारी लड़कियों को है, जो स्त्री वैश्यावृत्ति के कामों में लिप्त रहती हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। ऐसी स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तभी शुभांगी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग को निरंतर 1 वर्ष तक बेलपत्र अर्पित करके पूजा की है। अब तुम इस शिवलिंग पर से बेलपत्र ले जाकर अपने पति को खिला दो, उन्हें कोढ़ रोग से और पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शुभांगी भगवान शिव जी के शिवलिंग को प्रणाम करके धन्यवाद देती है। उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित किए हुए कुछ बेलपत्र को उठाकर अपने साथ घर ले आती हैं और अपने पति को खिला देती है। बेलपत्र खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और खुशी से शुभांगी को गले से लगा लेता है। शुभांगी की सांस जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा और आराधना करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगे। दोस्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो आप समझ गई होंगी कि किन इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा शुभांगी और उसके पति सत्यव्रत के साथ हुआ था। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी संध्याकाल के समय या रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु प्रदोष व्रत या शिवरात्रि के दौरान प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना शुभ माना गया है, क्योंकि प्रदोष काल रात के समय ही आरंभ होता है। लेकिन प्रदोष काल में आप भगवान शिव जी की पूजा तो कर सकते हैं, किंतु इस समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ होता है। प्रिय माताओं बहनों, शिवलिंग पर सूर्यास्त के समय या उसके बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इस समय जल चढ़ाते हैं तो वह जल विष के समान माना गया है। इसके अलावा हमारे धार्मिक ग्रंथों में, विशेष रूप से शिव पुराण में, इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग के श्रृंगार के बाद उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी का श्रृंगार करने के बाद यदि आप उन पर जल अर्पित करेंगे तो श्रृंगार धुल जाएगा
और ऐसा करने से भगवान शिव का अपमान होगा और वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे। मित्रों, दोपहर के समय भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धर्मशास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक का समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे शुभ माना गया है। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए और लौटे में बेलपत्र डालकर जल चढ़ाने से भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि जलधारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर रहे। जलाभिषेक के समय इस बात का भी ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर होने पर मुख उत्तर की ओर ही होना चाहिए। यदि जल चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मांगी हुई मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। मित्रों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव जी उसी की सहायता करते हैं जो श्रद्धा से उनकी उपासना करता है और जो धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। इसलिए सभी माताओं बहनों को धर्म का पालन करते हुए सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तभी उनकी पूजा सफल होती है। यदि वह शुभांगी की तरह अपराध करती हैं तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।